जय जोहार, नमस्कार। डिजिटल न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर गए थे। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने पर यहां कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। 31 मार्च 2026 के बाद लोग कहेंगे बस्तर बदल, गलत रास्ते पर गए लोग सरेंडर करें, हिंसा करेंगे तो हमारे जवान आपसे निपटेंगे। इससे पहले रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम में भी कहा कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे। जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, देश भर में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही शुष्क हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात हैं। मौसम विभाग ने दुर्ग समेत 12 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर है। यहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आज गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं बस्तर में कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। रायपुर की साइबर रेंज पुलिस ने दिल्ली के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने ठगी के पैसों को चीन और थाईलैंड भेजा है। पुलिस को इनके पास से 100 करोड़ से भी ज्यादा इनवॉइस रसीद मिली है। रकम को आरोपी ने डॉलर में कन्वर्ट की थी। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। इन ठगों ने रायपुर में एक सरकारी डॉक्टर से शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी की है। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़कर शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कहा गया। उन्होंने कम समय में ज्यादा पैसे दिलाने का लालच दिया। राजधानी रायपुर में 500 रुपए के लिए एक आदिवासी लड़की को बंधक बना लिया गया। आरोपी ने लड़की को एम्स में केयर टेकर के काम करने के बहाने कांकेर से रायपुर बुलाया था। काम पसंद नहीं आने पर उसने मना कर दिया और वापस घर लौटने लगी, लेकिन एजेंसी के लोगों ने उसे जबरन रोक लिया। लड़की ने अपने परिचित के फोन से कॉल कर पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ का है। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि वह भानु प्रतापपुर कांकेर में रहती है। उसने इंस्टाग्राम में एक रील देखी जिसमें एम्स हॉस्पिटल में रायपुर के मरीजों की देखरेख करने के लिए हेल्थ केयर टेकर की नीड बताई गई थी। इसके बाद वो अपनी 2 अन्य सहेलियों के साथ इंस्टाग्राम में दिए गए मोबाइल नंबर से कॉल की और रायपुर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ वन मंडल में शुक्रवार की रात एक हाथी संबलपुरी बस्ती में पहुंच गया। इस हाथी ने किसान के खलियान में रखा 3 बोरी धान सफाचट कर दिया, जिसका वीडियो भी आज सामने आ गया है, जिसमें बड़े ही मजे से हाथी धान खाता नजर आ रहा है। उड़ीसा की सीमा को पार कर हाथी जामंगा कुकुर्दा होते हुए संबलपुरी बस्ती में पहुंचा था। गांव में रहने वाले शिव कुमार राठिया के खलियान में धान की बोरियां रखी हुई थी, जिसमें से 3 बोरी धान को उसने खा लिया। इसके अलावा गांव के राम भगत के 4 बोरी धान को हाथी ने खाया। हाथी के मौजूदगी की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मामले की सूचना वन अमला को दी, जिसके बाद वन कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने किसी प्रकार से उसके साथ छेड़छाड़ करने को मना कर दिया। रात के करीब 10:30 बजे हाथी यहां से धान खाकर जंगल की रास्ते वहां जुनवानी की ओर चले गए। में पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले की दीवार से तेज रफ्तार कार टकरा गई। इस हादसे में बंगले में तैनात सुरक्षा कर्मी बार बार बच गए। हादसा इतना भीषण था कि कार के सभी एयरबैग खुल गया। एक्सीडेंट के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की जाँच कर रही है। बंगले के मेन गेट में ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मी मोहनलाल मरावी ने पुलिस को बताया कि रविवार को रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक उसकी ड्यूटी थी। इस दौरान करीब 1:45 बजे आरपी चौक की ओर से एक सिविल लाइन की और तेज रफ्तार कार आई। कार का नंबर CG
8 AJ 1360 था। चालक लापरवाही पूर्वक चलाते हुए कार को बंगले की बाउंड्री वॉल में ठोक कर मार दी। भारतीय रेल का सबसे बड़ा शहर ऊर्जा संयंत्र बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत चरोदा भिलाई में स्थापित किया गया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट है। इसका उद्घाटन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस संयंत्र के जरिए महीने 72 लाख यूनिट बिजली उत्पादित की जा रही है, जिसे अन्य रेलवे जोन में भी इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले की 2 राइस मिलों पर रविवार को छापा मारकर कार्रवाई की गई। धान के उठाव और कस्टम मिलिंग ने उदासीनता बरतने पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें श्री हनुमान राइस मिल बिल्हा और SD राइस मिल पंधी शामिल हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने श्री हनुमान राइस मिल को सील कर दिया है। वहीं इस मिल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। कोरबा में पाली थाना क्षेत्र के पीछे निर्माणाधीन मकान के तीसरे मंजिले से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की पहचान पंचराम रोहित दास उम्र 40 साल के तौर पर हुई है, जो सैला नगर पंचायत का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक पाली के वार्ड क्रमांक 5 में मकान बनाने का काम चल रहा था। मकान के तीसरे मंजिल पर करीब 35 फीट की ऊंचाई पर पंचराम रोहित दास, आत्माराम और मंगल सिंह नान पुलाली ये तीनों काम कर रहे थे। इस दौरान पंचराम रोहित दास का पैर फिसल गया और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। इस हादसे में पंचराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने पंचनामा करवाई। मृतक के परिजनों को पूरे मामले की सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूरों से काम कराया जा रहा था, इसी कारण मजदूर की जान गई थी। इधर परिजनों इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस मामले में पाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। उत्तरी शीतलहरों के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के अधिकांश स्थानों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। संभाग के मैन पार्ट और शामरी पार्ट में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है। पूरे संभाग में से लेकर मैदानी इलाकों तक में जमकर पाले पड़े। सरगुजा संभाग में इतनी ठंड 13 वर्षों के बाद पड़ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ शीतलहरों की चपेट में है। सरगुजा संभाग में पिछले सप्ताह से उत्तरी शीतलहरों के कारण लगातार न्यूनतम और अधिकांश तापमान गिरा है। रविवार को संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इसके पूर्व शनिवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव सहित कई जिलों में राइस मिल में खाद्य विभाग ने अधिकारियों ने छापेमारी की। ज्यादातर जगहों पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उत्पादन आदेश का उल्लंघन करते पाया गया, जिस पर 3 राइस मिल को सील कर धान जब्त कर लिया गया। रायपुर में RT राइस मिल प्रमोद जैन का निरीक्षण किया गया, जहां खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का पालन नहीं किया गया। शासकीय धान का उठाव नहीं हो रहा था। निरीक्षण के दौरान 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल फ्री सेल प्रयोजन के लिए पाया गया, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उत्पादन आदेश 2016 का उल्लंघन है। टीम ने मिलकर परिसर को सील कर दिया, धान चावल जब्त कर लिया।